हेलो जी, थापा ब्लॉगर 1258 फिर से आ गए हैं एक नया ब्लॉग लेकर। एक्चुअली साथियों, काफ़ी टाइम से हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बारिश की वजह से। तो आज हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि आज न्यू लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर की रेंज पर है। पर धर्मशाला से इसकी दूरी है 12 किलोमीटर। धर्मशाला से सलेट गोदाम तक है 10 किलोमीटर और सलेट गोदाम विलेज से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला लोकेशन है। तो ये रहा मेन रोड। मेन रोड तक पहुंचने के लिए भी हमें 5 मिनट का रास्ता तय करना होता है। मेन रोड तक पहुंचने के बाद फिर राइट साइड आप जाओगे तो आप गंजर महादेव खनियारा के रास्ते होते हुए धर्मशाला भी पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप रक्कड़ के रास्ते होते हुए सिद्धबाड़ी दाड़ी से होते हुए आप पहुंच जाओगे धर्मशाला। तो हम जा रहे हैं अभी लेफ्ट साइड का रोड गया टंग नरवाना की तरफ, जो सालिक वैली की तरफ भी जाती है। थोड़ा-सा आगे जाने के बाद हमें इस चौक का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चौक से हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न, जो आपको ले जाती है कसमेड़ गाँव की तरफ। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं उसी पॉइंट पर जहां पर आकर सड़क खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ से एक सड़क बनी हुई है, वो भी रफ सड़क बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क करते हैं और देखते हैं आसपास का नज़ारा। हम पहुंच गए हैं उसी पॉइंट पर जहां पर पैराग्लाइडिंग के लिए लोग आते हैं। ये एक टीला है और दूसरा टीला उस साइड है। पर यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं। छोटू काड़ू, छोटू काड़ू, बच 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 बच। वाओ, हम पहुंच गए हैं एक न्यू लोकेशन पे। आपको ले चलते हैं वहां पर। खोला है रोता, कभी हम लोग खोला। वाओ, टीले तक पहुंचने के लिए ना रोड तो बना हुआ था, पर इस साल इतनी ज्यादा बारिश हुई कि स्लाइडिंग हो रखी है। वहां देखो पीछे भी, इस साइड भी पत्थर गिरे पड़े हैं काफी। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं फॉग के पीछे से बहती हुई नदी को। और ये जो नदी है ना, वो नीचे नरवाना पुल से होकर गुजरती है। और यहाँ पर आपको कुछ कैंपिंग पॉइंट भी नजर आ रही होंगी। ये जो सामने बड़ा सा पत्थर है, इसके आसपास खाली मैदान है, तो यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि सामने 2 लड़के भी बैठे हुए हैं।
वाकई ना ऐसी जगहों पर आकर दिल एकदम खुश और शांत सा हो जाता है। ये जो रफ रोड गया, ये गया उस टीले की तरफ। वहां पर थक गए, जहां पर पैराग्लाइडिंग किया जाता है। और हम इस मोड़ से जा रहे हैं उस झरने की तरफ। तो आ जाओ, चलते हैं। यहाँ ना आप नदी के किनारे बैठकर टेंट लगाकर यहाँ पर पिकनिक भी मना सकते हैं। पर याद रहे कि ऐसी खूबसूरत लोकेशन पर आकर ना इससे साफ सुथरा ही बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी ही होती है। इसलिए प्लीज यहाँ पर कचरा बिल्कुल ना फेंके। किले की तरफ चलते हैं। ये वाला व्यू तो आपने देख ही लिया होगा। और अब चलते हैं उस किले की तरफ। ज्यादा दूर नहीं है, बस लग जाएगा 10-15 मिनट। तो चलते हैं पैदल ही। आ जाओ, आ जाओ। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। वाह, पूरा स्लाइडिंग हो रखा है यहाँ पे तो। बहुत ज्यादा थक गए, क्योंकि एक तो हिल्स डाला हुआ है और ऊपर से कितने रोड हम क्रॉस कर लिया हमने। बस थोड़ा सा बचा है, यहाँ से ऐसे जाता होगा शायद। रोड तो यहीं तक है। पैदल चलिए, रोड नहीं है आगे, रोड क्लोज है आगे। अब यहाँ से मुझे चढ़ाएगा कौन? ये देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता तो बना हुआ है यहाँ से, पर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। कहाँ जाएंगे, किस टीले में जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखो, फोग ही फोग है आगे। चले थोड़ा सा आगे चलते। खतरक 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 सैंडल लगा के। ओए बाप रे,
पता नहीं वापसी में बारिश न पड़ जाए, भीगते हुए जाएंगे पर मोबाइल भीगने नहीं चाहिए मेरे। हम्म, अच्छा है ना। हाँ, बहुत ही ज्यादा फॉग है। चलो, तो हमने न्यू जगह एक्सप्लोर कर लिया। हमने ना आसपास की काफी जगह एक्सप्लोर कर लिए, लेकिन हमें लगता है कि यही वो टीला है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। इससे आगे कोई सड़क भी नहीं बनी हुई है और जो मैदान है टीले का वो भी काफी चौड़ा है। वाह मौसम, वो देखो सामने वाटरफॉल, वो देखो कितना सुंदर वाटरफॉल है ना। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ जरा, है ना। ऊपर ये पहाड़ों में वो सामने रहा हिमानी चामुंडा का पहाड़। हम हिमानी चामुंडा गए थे तो उस वक्त हम यहाँ पर रुके थे इस टीले में। तो हम इस पहाड़ के ऊपर के रास्ते से होते हुए गए थे। हमारी टीम ने ना साली गांव से जो ऊपर एक प्रोजेक्ट आती है वहां से अपना ट्रैक शुरू किया था। तो ये देखिए मौसम बिल्कुल हो चुका है अंधेरा। इतना अंधेरा दिखाई दे रहा है ना कि कितना धुंधला नजर आ रहा है। मेरा मेरा जूता टूट गया आखिर में, ये देखिए। चलो अब घर चलते हैं। ये देखो हम इस साइड जाके आए थे, वहां पर ये कितना अंधेरा हो गया है। फटाफट से घर चलते हैं, पीते हैं गरम गरम चाय। ये जगह ना हमें बहुत ही सुंदर लगी, जबकि हमारे लिए ये न्यू लोकेशन था। बीच में नदी थी और साइड साइड के पहाड़ों में था, एक तो टीला था और दूसरी तरफ था जंगल वाला इलाका। तो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।